कहा गया है, अगर धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम माना जाएगा। आपको सुनने में यह एक मजाक जैसा लग सकता है, पर सच में यही धर्म की सबसे बड़ी समस्या है। वह अच्छाई और बुराई की परिभाषा इंसान के ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी किताब और अपने नियमों के हिसाब से तय करती है। सोचिए, अगर कोई लोमड़ी शिक्षक बने तो उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य होगा मुर्गी चुराना, क्योंकि वही उसका स्वभाव है, वही उसके जीवन जीने का तरीका है। और धर्म भी यही करता है, वह अपनी सुविधा के अनुसार अच्छाई और बुराई की परिभाषा बदल देता है और फिर हम सबको यह विश्वास दिलाता है कि यही सत्य है और यही नैतिकता भी। इसलिए इतिहास में हमने देखा है, हत्या भी धर्म के नाम पर पुण्य कहलाती है, युद्ध भी धर्म युद्ध बन जाता है और निर्दोषों की पीड़ा भी ईश्वर की इच्छा घोषित कर दी जाती है। धर्म कहता है जो हमारे भीतर का लोमड़ीपन है वही ईश्वर की आज्ञा है और हम मान लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या नैतिकता इतनी सस्ती है कि कोई भी धर्म ग्रंथ उसे जैसा चाहे वैसा मोड़ दे? क्या सचमुच हत्या, चोरी, अत्याचार धार्मिक आवरण पाकर पुण्य बन सकते हैं? अगर लोमड़ी कहे मुर्गी चुराना पुण्य है, तो क्या हम सब आंख मूंद लेंगे और उसकी आज्ञा मान लेंगे? असल में धर्म की सबसे बड़ी चाल यही है, वह इंसान के विवेक को छीन लेता है ताकि हम सोच ना सके, ताकि हम सवाल ना कर सके, ताकि हमें अच्छाई और बुराई की पहचान के लिए सिर्फ किताबों और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़े। और जब विवेक मर जाता है तो लोमड़ी का धर्म ही मनुष्य का धर्म बन जाता है। तब इंसान इंसान नहीं, बस झुंड बनकर रह जाता है। लेकिन असली नैतिकता इससे अलग है। असली नैतिकता धर्म ग्रंथ से नहीं, बल्कि करुणा और तर्क से जन्म लेती है। असली नैतिकता यह कहती है कि अगर तुम्हारे काम से किसी दूसरे को पीड़ा होती है तो वह गलत है, चाहे वह धर्म का आदेश ही क्यों ना हो। यही वजह है कि बिना धर्म के भी मानवता जीवित रह सकती है, पर बिना करुणा और बिना विवेक के सिर्फ धर्म रह जाए तो वह लोमड़ी की शिक्षा जैसा बन जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे यह काम धर्म के अनुसार पुण्य है, तो खुद से पूछो, क्या सचमुच करुणा और न्याय के अनुसार भी यह पुण्य है, या सिर्फ किसी लोमड़ी की बनाई हुई परिभाषा है? क्योंकि याद रखो, अगर नैतिकता का आधार अंधा धर्म है तो चोरी, हत्या और हिंसा भी पुण्य ही कहलाएंगे, और अगर आधार विवेक है तो लोमड़ी कभी शिक्षक बन ही नहीं पाएगी। धर्म तुम्हें कहानियाँ देगा, लेकिन विवेक तुम्हें सच दिखाएगा। और असली आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम खुद सोचोगे, खुद निर्णय लोगे, बिना किसी लोमड़ी के शिक्षा के बगैर। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली बार नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।